प्रणाम। स्वागत है सबको। प्रभु प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। सभी म्यूट कर लेंगे जरा। अभी जो हमने गीत सुना, मुझे राज आ गया है तेरे दर पर सर झुकाने, बहुत सुंदर बात कही है। जब तुम राजी हो जाते हो ना सर झुकाने के लिए, सर कटाने के लिए, 90% बात पूरी हो जाती है। बस तुम्हारा राजी होना। मैं 90% कह रहा हूं, गणित का उपयोग कर रहा हूं, ठीक से समझना। सर झुकाने के लिए हम राजी नहीं हैं। वो बात अहंकार को समझ में नहीं आती। मन बेचैन हो जाता है क्योंकि वो झुकने को राजी नहीं। अगर झुकने के लिए तुम राजी हो गए तो ज्यादातर यात्रा पूरी हो गई। राजी होने में सिर्फ, इस बात को समझ लेना, अब कहां झुकते हो, किसके प्रति झुकते हो, किस जगह झुकते हो, वो भी कोई मूल्य नहीं रखता है। उसका भी कोई मूल्य नहीं। तुम राजी हो झुकने के लिए, तुम राजी हो खोने के लिए। और यात्रा पूरी हो जाती है। बाकी का काम अस्तित्व आयोजन कर लेता है। बस तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा संकल्प, बस मैं राजी हूं, मैं मिटने को राजी हूं, मैं सर कटाने को राजी हूं। अध्यात्म में अगर सबसे बड़ी कठिनाई है तो बस तुम्हारा राजी होना। तुम राजी नहीं हो पाते, इसीलिए जो जानते हैं वो तुम्हें बोल बोल कर शास्त्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से राजी करवा रहे हैं, और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो तुम्हें राजी होने के लिए तैयार कर रहे हैं, भूमिका तैयार कर रहे हैं। तुम झुकने भर को राजी नहीं हो, बाकी सबके लिए राजी हो। कुछ करने को राजी हो, कुछ होने को राजी हो, कुछ अनुभव में जीने को राजी हो, उसकी तो तुम मांग खड़ी ही करते हो। लेकिन जो बुनियादी बात है, झुकना, बस उसके लिए तुम राजी नहीं हो पाते। वो श्रद्धा तो आनी चाहिए ना, वो समर्पण भाव तो आना चाहिए ना। तो समर्पण भाव, वो श्रद्धा आती कब है? जब तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा आना शुरू होता है, एक आत्मीयता बनती है।
एक प्रेम का लेन देन शुरू होता है। पहले तो आश्वासन मिलते हैं, भरोसा धीरे धीरे गहरा होने लगता है। जैसे जैसे वो भरोसा गहरा होने लगता है, जैसे जैसे वो आत्मीयता गहरी होने लगती है, तुम हो रहे हो तरल। उस तरलता में मेरी तरफ से जो तरलता है उसका मिलन घटना शुरू होता है, तो भरोसा और गहरा होता है, वो श्रद्धा में परिवर्तित होने लगता है। वो दाव लगाने तक को राजी हो जाता है। बस अब जो कहेंगे उसके लिए मैं राजी हूं। और एक दिन कोई भी सद्गुरु हो, कोई भी जागा हुआ हो, वो जो आखिरी आज्ञा देता है ना, आखिरी संदेश देता है ना, बस वो झुकने का संदेश। और जैसे ही उस संदेश को तुम स्वीकार कर लेते हो, बात पूरी हो जाती। फिर तुम कहीं भी हो, किसी के प्रति झुको, वो शरीर में हो या शरीर में ना हो, वो एक साधारण सी मूर्ति ही क्यों ना हो, वो साधारण सा पत्थर ही क्यों ना हो, बस तुम्हें एक झुकने की कला आ जानी चाहिए, छोड़ने की कला आ जानी चाहिए, पूरा दाव लगाने की तैयारी हो जानी चाहिए। बस सद्गुरु का काम ही इतना है, वो हर तरफ से तुम्हें तैयार होने के लिए राजी कर देता है, वो भूमिका तैयार कर देता है कि तुम राजी हो गए, कुछ भी हो जाए अब तो, क्योंकि बात समझ में आने लगी, उसके करीब ये बात समझ में आने लगी कि मूल्यवान है क्या, कीमती है क्या, जिसके लिए मैं सब दांव पर लगा सकता हूं, अपने शरीर तक को दांव पर लगा सकता हूं, अपनी जान तक को दांव पर लगा सकता हूं। बस वो भरोसा जिस दिन आ जाता है साधक के जीवन में, उसी क्षण उसके जीवन में क्रांति घट जाती है, सब बदल जाता है। अब अहंकार और मन की मालकियत बिल्कुल न बचेगी। अब मन कुछ भी कहे, अब तुम उसकी सुनोगे नहीं। जो कल तक थोड़ा भी झुकने को राजी नहीं था, वो पूरा मिटने को राजी हो जाता है। तो बस यही तैयारी पूरी हो जाए, सारी साधना अगर कहूं ना तो इतनी ही है, कोई उपलब्धि नहीं है साधना, कोई परिणाम नहीं घटने वाला है, चिंता मत करो और राह भी मत देखना, बस तुम राजी हो जाओ, छोड़ने को राजी हो जाओ, दाव लगाने को राजी हो जाओ, झुकने को राजी हो जाओ। मुझे राज आ गया तेरे दर पर सर झुकाना, बस वो राज आ जाना चाहिए और बात बन जाए। यही है अध्यात्म। अध्यात्म की और कोई साधना ही नहीं है। अच्छी अच्छी बातों में उलझना मत, अच्छे अच्छे चक्रों के चक्कर में उलझना मत, उपलब्धियों की राह मत देखना,
क्योंकि मूल्य से मूल्यवान तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है, बस झुके नहीं थे, इसलिए रूबरू नहीं हो पा रहे, इसलिए मिलन नहीं घट रहा था। बस तुम्हारे जीवन में कोई आता है जो तुम्हें झुकने के लिए तैयार करता है, तुम्हें राजी करता है। अकड़े रहकर क्या पाया, सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं मिलता। वो बात समझ में आना शुरू हो जाती है। और ये जो रोज रोज बोलना है, रोज रोज कहना है, एक ही बात को दोहराना है, तुम्हें झुकने के लिए राजी करना है, और कोई बात नहीं। उत्तर तो वो एक ही है। तुम कितने ही अटपटे प्रश्न पूछ लो, तुम किसी भी कोने से प्रश्न पूछ लो, तुम किसी भी आयाम के प्रश्न पूछ लो, हर हाल में तुम्हें झुकाने के लिए तत्पर है उत्तर, तुम्हें मिटाने के लिए तत्पर है उत्तर। तुम राजी हो जाओ थोड़ा भी झुकने को, सर झुकाने को। और मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, बात चुटकियों में बन जाती है, बहुत आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम।